कि घोस्टिंग के ज़माने में परमानेंट रूममेट ढूंढ रहा हूँ। कीप इट। तो आप में से किन किन लोगों ने ऑनलाइन डेटिंग ट्राई किया है? बम्बल, टिंडर एंड थिंग। शर्मा मत यार, कम ऑन। मैंने भी किया। ओके ओके ओके। एनीवन? मैंने भी एक बार कुछ साल पहले अकाउंट बनाया था, उस पर ट्राई किया था। तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ऐप अच्छा है, मगर 95% ऑफ द लोग जो अवेलेबल है ना, होपलेस है। एग्री एग्री? तो मैच मिलते ही नहीं है। मैंने जब ओपन किया तो पहले कुछ दिन तो एक वीक तो मुझे सीखने में चला गया कि भाई कन्वर्सेशन कैसे होता है, क्या बातें करते हैं, और हर कोई आके पूछ रहा है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। मैंने बोला यार थोड़ी बातें तो कर ले, लाइक्स डिसलाइक चेक कर लो, वाइब चेक कर लो, बट नहीं, सबको जानना है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तो इसके ऊपर मैंने एक प्रिया मलिक करके एक शायरा है बहुत बड़ी, उनसे इंस्पायर होकर कुछ लिखा था, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो अर्ज किया है कि घोस्टिंग के ज़माने में परमानेंट रूममेट ढूंढ रहा हूँ। कीप इट। घोस्टिंग के ज़माने में परमानेंट रूममेट ढूंढ रहा हूँ। कीप इट कैजुअल के ज़माने में बर्फी वाली एंडिंग ढूंढ रहा हूँ। तो घोस्टिंग के ज़माने में परमानेंट रूममेट ढूंढ रहा हूँ। कीप इट कैजुअल के ज़माने में बर्फी वाली एंडिंग ढूंढ रहा हूँ। 2023 में 90s का इश्क ढूंढ रहा हूँ। और इंस्टा और स्नैप स्टोरीज के ज़माने में लव लेटर्स ढूंढ रहा हूँ। बटन खुलवाने के ज़माने में बटन सिलवाने वाली ढूंढ रहा हूँ। बटन खुलवाने के ज़माने में बटन सिलवाने वाली ढूंढ रहा हूँ। इस हुकअप के ज़माने में इस रूह की हकदार ढूंढ रहा हूँ। इस रूह की हकदार ढूंढ रहा हूँ। और गेस व्हाट, 2 महीने बाद जाके आई फाउंड गुड मैच। एक अच्छी लड़की मिली, मतलब मिली नहीं, बातें शुरू हुई। वो लड़कियां नहीं रहती जो एकदम स्वीट, सेक्सी, सिंपल और संस्कारी टाइप की, थोड़ी बहुत वैसी। हाँ, वो सब कुछ। सुनो सुनो, आई विल प्रूव। तो सोचो ऐसे कि जो होती है ना कि रात में आपके साथ शॉर्ट्स पहन के क्लब में भी आएगी और सुबह उठ के भगवान के पास दिया भी जलाएगी, वैसे कुछ। तो स्टार्टिंग के कुछ जो हनीमून फेज बोलते हैं ना उसको, हम मिले बहुत, हमने बहुत प्लान्स बनाए, कभी कॉफ़ी डेट्स पे गए, कभी डिनर डेट्स पे गए, कभी मूवी देख रहे, कभी धूप में ट्रेकिंग पे गए, कभी कैंपिंग पे गए। एक दूसरे के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे के बहुत अच्छे से जाना, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम लड़के हैं ना, जिस्म के पीछे चंद रातें बिता लेंगे, मगर हमें आपकी वो हरकतें, वो अदाएं, उससे इश्क हो गया ना, हम पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो कुछ दिन बाद अगस्त की धुआंधार बारिश में हमने बाइक राइड का प्लान बनाया। हम गए वाटरफॉल देखने, पुणे से ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर्स दूर। रेनकोट पहना था, फिर भी अंदर तक पूरा भीग चुके थे। हम वापस आए, उनके घर पे चेंज किया, उन्होंने कॉफ़ी बनाई, निकलने का प्लान था कॉफ़ी पी के ही, मगर फिर से बारिश एकदम से तेज़ हो गई। तो हम कॉफ़ी पी ही रहे थे तो उन्होंने हल्के से बोला बारिश रुकने तक थम जाओ। मैंने कहा ओह, मैं थोड़ी घर जाना चाहता था। बट ये मैंने दिल में ही कहा। तो हम दोनों को मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो हमने उनके सोफे के सामने गद्दा बिछा और फैल के मस्त बैठ गए सोफे को टिक के ही। 5 मिनट में कॉफ़ी ख़त्म हो गई और 5 मिनट बाद आगे मूवी चालू थी जिसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। पूरे रूम में अंधेरा था, बस वो टीवी और उस बैक की फेरी लाइट्स चालू थी। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी गर्दन मेरी तरफ झुकाई और कहा कि रितिश मेरा सर दर्द हो रहा है। तो बीइंग अ बॉय मैंने मस्त उनके सर का ऐसे 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 धीरे धीरे मसाज करना स्टार्ट किया ताकि वो आराम फील करे, दिन भर की थकावट थी ही। तो कुछ देर बाद उनकी बंद आंखें और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट देख के मुझे लगा कि हाँ, उसे आराम मिल रहा है। फिर कुछ मिनट बाद उसी फ्लो में उनकी गर्दन फिर से मेरी तरफ आ गई। वो मेरे राइट पे बैठी थी, हमारा शोल्डर टू शोल्डर टच हो रहा था। अब मेरी सांसें उनके कानों में गूंज रही थी, मेरे होठ उनके गालों के बेहद करीब थे। उन्होंने हल्के से आंखें खोली, मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखा, फिर से आंखें बंद कर ली। अब ये सिर्फ इंटीमेट स्टोरी नहीं है, इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारे जज्बात हैं। उस वक्त मैं कहना चाहता था कि हाँ, मुझे अच्छा लगता है तेरे साथ, मुझे अच्छा लगता है तेरे साथ खुश होना और तुझे खुश करना।
मुझे अच्छा लगता है तेरे साथ वक्त बिताना, मुझे अच्छा लगता है तेरी हर छोटी चीज़ का ख्याल रखना। मगर अफसोस कह नहीं पाया, मगर मेरे जज्बात मेरी हरकतों से, मेरे एक्शंस से बयां हो रहे थे। मगर मुझे लगता है ना कि कुछ कुछ लम्हे खास हो जाते हैं अगर वो जज्बात शब्दों से बयां हो। मगर ठीक है, फिर से हमारे स्टोरी पे वापस आते हैं। मेरी सांसें उनके कानों में गूंज रही थी, मेरे होंठ उनके गालों के बहुत करीब थे। उन्होंने हल्के से आंखें खोली, फिर से बंद कर ली, और मेरे होठों ने उनके गालों से लेकर उनके होठों तक का सफ़र बहुत प्यार और तय किया। फिर दूसरे दिन सुबह हुई, मैंने बाहर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। अब घर जाना पड़ेगा। तो हम दोनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट बनाया। मैं निकलने वाला था तो उन्होंने हक किया, मैंने कहा गुड बाय, उन्होंने कहा सी यू। तो फिर से अफसोस हुआ। तो इस अफसोस के बारे में कुछ लिखा था, अर्ज किया है कि हो सकता है अफसोस भी अगली मुलाकात की वजह हो सकता है। तो मुझे अफसोस है उस दिन सफ़र के ख़त्म होने का, मुझे अफसोस है उस दिन बारिश के रुकने का, मुझे अफसोस है उस गुड बाय का, और मुझे अफसोस है उस शाम ये न कहने का कि हो सकता है किसी के साथ अंधेरा भी खूबसूरत हो सकता है।